दोस्तों, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश की यूनिट सेकंड पोएट्री से एमसीक्यूज ऑफ द पोयम लक्ष्मण बाई टोरू दत्त। दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में के पहले मैं लक्ष्मण पोयम की समरी को भी डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपने लक्ष्मण पोयम की समरी न देखी हो तो आप बीए 6 सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उस समरी को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ द पोयम लक्ष्मण। और आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज है आपके स्क्रीन पर ये रहा। द पोयम लक्ष्मण वॉज रिटन बाई। ये जो पोयम है लक्ष्मण लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप सबको पता है इसका आंसर टोरू दत्त, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। टोरू दत्त के द्वारा लक्ष्मण पोयम लिखी गई थी। सेकंड क्वेश्चन है लक्ष्मण वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। ये जो पोयम है लक्ष्मण फर्स्ट पब्लिश्ड हुई तो आपको बता दें 1882 में, यानी 1882 में ये पोयम पब्लिश्ड हुई थी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड है लक्ष्मण इज़ अ पोयम ऑफ स्टैंजाज। ये जो पोयम है लक्ष्मण, इसमें टोटल कितने स्टैंजास हैं? तो दोस्तों, इस पोयम में 19 स्टैंजास हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द थीम ऑफ लक्ष्मण इज़। ये जो पोयम है लक्ष्मण, इसकी थीम क्या है? तो इस पोयम की जो थीम है वो ऑप्शन नंबर सी फेथ एंड हेल्पलेसनेस ऑफ लक्ष्मण, यानी लक्ष्मण का विश्वास और उसका हेल्पलेसनेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वाई डज सीता आस्क लक्ष्मण टू सेव राम। क्यों सीता ने लक्ष्मण से राम की सुरक्षा करने के लिए कहा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सीता हियर्स राम क्राई, क्योंकि उस समय सीता ने राम के रोने की आवाज़ को सुना, इसलिए सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि जाओ और राम के जीवन की रक्षा करो। क्वेश्चन नंबर 6, हु अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द गोल्डन मस्क। कौन गोल्डन मस्क के रूप में अपीयर हुआ था? तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मारीची, यानी मारीची ने गोल्डन डियर का भेष रूप धारण किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीता व्यूज लक्ष्मण्स एक्शंस टू बी ऑफ। सीता जी के जो व्यूज हैं लक्ष्मण के एक्शंस पर टू बी ऑफ, वो कैसे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फ्राइटेंड मैन, जो लक्ष्मण थे सीता जी को उस समय फ्राइटेंड मैन के रूप में नजर आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, द स्क्रीम ऑफ वल्चर एट द एंड ऑफ द पोयम सिग्निफाइज। जो स्क्रीम ऑफ वल्चर्स है वो इस पोयम के अंत में क्या सिग्निफाई करता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीताज एबडक्शन ऑफ रावण, मतलब रावण के द्वारा सीता का अपहरण करना। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। सीता स्ट्रगल्स विद द आइडियाज ऑफ। सीता अपने किस आइडियाज के साथ स्ट्रगल कर रही थी? तो जो सीता जी हैं स्ट्रगल कर रही थी द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की मौत के विचार को लेकर उनके मन में स्ट्रगल चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू सीता। सीता जी के अनुसार
हु हैज चेंज्ड इनटू अ ब्लाइंड डम स्टोन। दोस्तों, ये जो ब्लाइंड डम स्टोन है, इसका मतलब है अंधे पत्थर के रूप में कौन चेंज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मण। क्योंकि लक्ष्मण जी को विश्वास था कि राम जी को कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो अंधे पत्थर के रूप में चेंज हो गए, खड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 11, टोरू दत्त इज अ। टोरू दत्त क्या है? ऑप्शन ए मलयालम पोइटिस, ऑप्शन बी तमिल पोइटिस, ऑप्शन सी मराठी पोइटिस, ऑप्शन डी बंगाली पोइटिस। तो दोस्तों, आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी बंगाली पोइटिस इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हु इज रिफर्ड टू एज अ विधान क्वीन। विधान क्वीन के रूप में किसको रिफर्ड किया गया? तो सभी को पता है इसका आंसर, सीता जी को विधान क्वीन कहा जाता था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13, सीताज वर्ड्स आर कंपेयर्ड टू। सीता जी के जो वर्ड्स थे उनको कंपेयर्ड किया गया, उनको तुलना की गई। किसके रूप में तुलना करी गई? तो पॉइजनड स्वॉर्ड यानी जहरीली तलवार के रूप में। क्योंकि जब राम जी खतरे में थे, सीता जी को ऐसा अनुमान हुआ, एहसास हुआ कि राम जी खतरे में हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ राम की रक्षा करें। लेकिन लक्ष्मण जी श्योर थे कि राम जी को कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर जो सीता जी के शब्द थे वो पॉइजनड स्वॉर्ड के रूप में देखे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, द पोयम इज फ्रॉम। ये जो पोयम है फ्रॉम। तो 14 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंशियंट बैलेड्स फ्रॉम द लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टू स्पीकर्स इन द पोयम आर। इस पोयम में जो दो स्पीकर्स हैं वो कौन कौन हैं? तो सीता एंड लक्ष्मण आर द टू स्पीकर्स इन द पोयम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज रिफर्ड टू एज द शेपलेस क्लाउड ऑफ वेपर्स डन। शेपलेस क्लाउड ऑफ वेपर्स डन यानी बिना आकाश का बादल बाष्प से भरा होना, ये किसको रेफर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेथड डज लक्ष्मण एडॉप्ट। कौन सा मेथड, कौन सा तरीका लक्ष्मण ने अपनाया था टू प्रोटेक्ट सीता, सीता जी की रक्षा करने के लिए, इन हिज अब्सेंस, राम जी के अब्सेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ड्रॉज द लक्ष्मण रेखा। तो लक्ष्मण जी ने सीता जी के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी उनकी रक्षा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, द क्राई ऑफ मारीची। जो मारीची का रोना था, अलार्म्स सीता, सीता जी को चौंका देता है। अबाउट, किसके बारे में चौंका देता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राम इन डेंजर। तो सीता जी को लगता है कि ये राम जी की आवाज़ है और राम जी का जीवन खतरे में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द ओनली वर्क ऑफ टोरू दत्त विच वॉज पब्लिश्ड इन हर लाइफ टाइम। वो एकमात्र ऐसा कौन सा वर्क है टोरू दत्त का जो उनके लाइफ टाइम के दौरान पब्लिश्ड हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ शेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। विच इंग्लिश क्रिटिक गेव फेवरेबल रिव्यूज़ ऑफ दस्वर। वो कौन सा इंग्लिश क्रिटिक था जिसने टोरू दत्त के फेवरेबल रिव्यू को दिया,
एंड मेड इट पॉपुलर, और उसको पॉपुलर बनाया, प्रसिद्ध बनाया। तो 20 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो एडमंड गॉस है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वर टोरूदत्स फेवरेट ऑथर? नीचे दिए गए 4 ऑथर्स में से ऐसा कौन सा ऑथर है जो टोरूदत्त जी का फेवरेट ऑथर माना जाता है? तो 21 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विक्टर ह्यूगो एंड वेरेंजर। ये टोरूदत्त जी के फेवरेट ऑथर्स में से एक ऑथर थे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। What was the first published work of टोरूदत्त? टोरूदत्त का पहला फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा था? तो इनका जो पहला फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, एसेज ऑन हेनरी डेरेजियो एंड लिकॉन्टे डी लिजले इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। व्हाट वर द मेजर लैंग्वेजेस इन विच टोरूदत्त रोट? वो कौन सी मेजर लैंग्वेजेस थी, भाषाएं थीं टोरूदत्त ने जिनको लिखा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बंगाली एंड फ्रेंच। क्योंकि टोरूदत्त बंगाली राइटर थीं तो इन्होंने बंगाली और फ्रेंच भाषा को लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम रिटन और ट्रांसलेटेड बाय टोरूदत्त? नीचे दी गई 4 पोएम्स में से ऐसी कौन सी एक पोएम है जो टोरूदत्त के द्वारा नहीं लिखी गई? तो दोस्तों ये ऑप्शन जो सी है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ द करेक्ट आंसर। ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन टोरूदत्त जी के द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि ये जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है निसीम एजकियल के द्वारा लिखी गई। और बाकी की जो तीनों पोएम हैं, माई वैकेशन, द ट्री ऑफ लाइफ, द ब्रोकन बेल, ये टोरूदत्त के द्वारा लिखी गई। इसलिए 24 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हो जाएगा। अब बात करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन है, विच इंडियन सोर्सेस आर द सोर्स फॉर टोरूदत्त एंशिएंट बैलेड? टोरूदत्त के एंशिएंट बैलेड्स के लिए कौन सा इंडियन सोर्स है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, द महाभारत, द रामायण एंड द पुराण। ये टोरूदत्त के एंशिएंट बैलेड्स के सोर्स हुआ करते थे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 MCQs क्वेश्चंस फ्रॉम द पोयम लक्ष्मण। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। दोस्तों यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अब पार्ट 2 में। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।